हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास सिन्हा है। आज हम लोग इनइक्वालिटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक इनइक्वालिटी हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, मैं ऊपर आई बटन पे लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में ऑलरेडी हमने 9th क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है। ये 10th क्वेश्चन पे आते हैं। ये 9th क्वेश्चन, ये आंसर था हमारा। ठीक है, 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? x माइनस 3 होल स्क्वायर 2x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। यही कर, अब तक तो आप लोग भूले नहीं होंगे क्या होता था। पहले फैक्टर करना होता था, फैक्टर ऑलरेडी किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फैक्टर करने के बाद पहला स्टेप था फैक्टर। फैक्टर करने के बाद दूसरा स्टेप क्या था? पॉजिटिव देखना है हमें, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव ऑलरेडी है, अगर निगेटिव होता तो रिमूव करते। तीसरा चीज क्या था? हमें इनको इक्वल टू जीरो देख करना था। अगर इक्वल टू जीरो कर लिए तो जो वैल्यूज आएगी उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना था, नंबर लाइन पे। ठीक है, अगर नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिए उसके बाद हम लोग को साइन रखना था, डिपेंड ऑन एक्सपोनेंट वैल्यू, एक्सपोनेंट पावर पे जो भी था तो करते हैं। ये सारे स्टेप्स थे, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए जो भी स्टेप्स थे। ठीक है, अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है, पिछला लेक्चर जाके देखिए, मैंने सारा चीज कंप्लीट किया है। चलिए देखते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे फैक्टर्स ऑलरेडी है, ऑप्शन भी ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो एक को जीरो किए, यहाँ से x इक्वल टू 3 मिल रहा है, और यहाँ से हम लोग को 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो करते हैं तो x इक्वल टू माइनस 5/2 मिल रहा है। नंबर लाइन पे इनको प्लॉट करते हैं तो माइनस 5/2 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा। एक्स परसेंट हर जगह पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव से शुरुआत करेंगे। ठीक है, 3 कहाँ से आया था? 3 यहाँ से आया था, इस फैक्टर से। देखिए, ठीक है, 3 इस फैक्टर से आया है। इसका पावर क्या है? 2 है। 2 कैसा है? इवन। अगर इवन होता है तो साइन सेम होता है, तो इधर प्लस है तो इधर भी प्लस होगा। अब माइनस 5/2 कहाँ से आया है? -5/2 यहाँ पे है। ठीक है, -5/2 इस फैक्टर से आया है। फिर पावर में क्या है? देखिए 1 है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अगर 1 है तो साइन 1 कैसा है? 1 कैसा है? ऑड है, ऑड है तो साइन चेंज होगा। चेंज कर लिए। ठीक है, आपने क्या पूछा है? ग्रेटर पूछा है। ग्रेटर मतलब प्लस प्लस वाली चीजें पहले बेबी कर बना लीजिए, ऐसा कुछ बनेगा। प्लस वाली चीजें देखते हैं, क्या लिख सकता हूँ मैं? प्लस वाली चीज ये है, ये आ रही है, ये प्लस का। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू -5/2 टू 3 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। यहाँ पे मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया है। ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया है आप लोग इजीली बता सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। ओपन ब्रैकेट बेसिकली इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। यहाँ ग्रेटर इक्वल टू जीरो ऐसा होता, जिस केस में इक्वल था उस केस में हम लोग क्लोज ब्रैकेट लगाते थे। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं होने की वजह से हमने ओपन ब्रैकेट यूज किया है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ये आंसर रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखिए। 11th क्वेश्चन भी सेम। ठीक है, ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर्स तो ऑलरेडी हो रखे हैं। अगला स्टेप क्या था? अगला स्टेप था कि हमने अगर एक्स का कोएफिशिएंट निगेटिव है तो वो रिमूव करना है। यहाँ पे देखिए एक्स का कोएफिशिएंट निगेटिव नजर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एक्स का कोएफिशिएंट रिमूव करना पड़ेगा, माइनस बाहर निकालना पड़ेगा। निकालते हैं। एक्स प्लस 5, मैं -1 बाहर निकालता हूँ, पावर 5 है वो भी बाहर आ गया। यहाँ से माइनस बाहर निकला तो क्या बचा? 2x बचा। ये +7 है, यहाँ से माइनस बाहर निकला तो -7 बचा। पावर 5 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? -1 माइनस बाहर x प्लस 5 2x माइनस 7 ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ तक सबको क्लियर होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अब मैंने एक चीज बताई थी, अगर माइनस मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ तो इनिक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये x प्लस 5 2x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने क्या क्या किया? माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब x का कोएफिशिएंट सारा पॉजिटिव हो रखा है, फैक्टर्स ऑलरेडी हो रखे हैं, तो एक एक टर्म्स को हम लोग जीरो कर देते हैं। इसको जीरो किए तो x इक्वल टू -5 आया। इसको जीरो कर देते हैं तो x इक्वल टू 7/2 आया। हम लोग नंबर लाइन पे ये दोनों वैल्यूज प्लॉट कर देते हैं, तो पहले -5 निगेटिव है तो ये पहले आएगा नंबर लाइन पे, फिर 7/2 पॉजिटिव से शुरुआत करेंगे। 7/2 कहाँ से आया? 7/2 यहाँ से आया है। ठीक है, क्वेश्चन चेंज हो रखा है ना। यहाँ ग्रेटर था, यहाँ पे लेस हो रखा है। क्यों लेस हो रखा है? क्योंकि माइनस हमने रिमूव कर दिया है। ठीक है, माइनस रिमूव कर दिया है, तो अगर इक्वलिटी चेंज हो गई है तो आप क्वेश्चन यहाँ से हो गया, आपको इस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो इस पे ध्यान देते हुए हम ये वेवी कर प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा है?
पावर कैसा है 5, 2x माइनस 7 यहाँ से आया है, 2x माइनस 7 7/2 यहाँ से आया था 2x माइनस 7 से। इसका पावर कैसा है, पावर कैसा है इसका, ऑड है तो साइन चेंज होगा, तो प्लस से तो माइनस हो गया। ठीक है, अब -5 पे ध्यान देते हैं। -5 कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, -5 यहाँ से आया था, इसके पावर में भी ऑड है तो साइन चेंज होगा। ठीक है, बेबी कर्व बना देते हैं, ये बेबी कर्व बन गया। हमें क्या पूछा है यहाँ पे, क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 आया। अगर लेस देन इक्वल टू 0 आया है तो ये वाला पोर्शन x बिलोंग्स टू -5 टू 7/2 ओपन ब्रैकेट लगेगा या क्लोज ब्रैकेट लगेगा। यहाँ पे देखिए इक्वल का साइन है, अगर x की वैल्यू मैं -5 रखता हूँ इस पे तो भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, अगर x की वैल्यू मैं 7/2 रखता हूँ तो भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब मैं दोनों को ले सकता हूँ। तो बेसिकली मैंने एक्सप्लेन भी किया है पिछले लेक्चर में भी ऑलरेडी। ठीक है, कि अगर न्यूमरेटर में कोई जीरोस है, यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो न्यूमरेटर से जो भी जीरोस आ रही हैं वो आप कंसिडर करेंगे, डिनोमिनेटर में आ रही है तो उसको नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि उससे इंफिनिटी हो जाती है वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई फॉलोइंग इक्वेशंस। दो इक्वेशन दे रखे हैं आपको, पहला ये दिया है और दूसरा ये दिया है। कलर चेंज कर लेता हूँ। तो पहला ये दिया हुआ है, दूसरा ये दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली हमको क्या पूछा, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। तो हमको इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, ये पहला इक्वेशन, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, दोनों में जो कॉमन वैल्यू होगी एक्स की वो वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो पहला सॉल्व करते हैं। पहला 5x, ये 3x है, इस तरफ आएगा लेफ्ट की तरफ, ऐसा हो जाएगा, इंक्लूड लेस देन है 8, ये 2 उस तरफ चला गया राइट की तरफ, -2 हो गया। 5x माइनस 3x, 2x लेस देन 8 माइनस 2 6, तो x लेस देन 3, ये हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है, ध्यान रखते हैं। दूसरे इक्वेशन पे क्या है, x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 माइनस 4। मैं ऐसा कर ले रहा हूँ, -4 को लेफ्ट तरफ ले आया, -4 हो गया। अब एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, बेसिक तरीका हो गया। ठीक है, करना भी वही है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इधर, ठीक है, वो तरीका गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है, आप लोग को मैंने एक चीज बताई है। ठीक है, अगर 3 ग्रेटर देन 2 है, बाई चांस अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इनिक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो अभी हम लोग को x की वैल्यू पता नहीं है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, नीचे की वैल्यू। ठीक है, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इनिक्वलिटी चेंज नहीं करेंगे तो हो सकता है हमसे आंसर गलत आए, तो वो सही तरीका नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे, आपको ऐसे ही मेथड से जाना है जो मैं बताने वाला हूँ। चलिए ध्यान देते हैं, एलसीएम लेते हैं, क्या होगा, x प्लस 2 माइनस 4 एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 लेस देन 0। आगे सॉल्व करते हैं, x माइनस 4x माइनस 3x प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या था, -3x प्लस 6 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 लेस देन 0, यही था। एक बार देख लेते हैं, -3x प्लस 6 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, यहाँ देखिए -3 कॉमन आ रहा है ऊपर से, मैं -3 कॉमन ले लिया, क्या बच रहा है, -2 एक्स माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, 3x माइनस 2 एक्स माइनस 1, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगी, इनिक्वलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, 0 से माइनस मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई होगी। अब देखिए, अब तो लीनियर फैक्टर बन रखा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे, तो क्या क्या आया, x माइनस 1 इक्वल टू 0 किए तो x इक्वल टू 1 आ गया, और x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, प्लस माइनस प्लस। अल्टरनेट साइन क्यों लगाते जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए पावर में ऑड है, जब भी पावर ऑड होगा अल्टरनेट साइन लगाते जाइए, प्लस से शुरुआत कीजिए, प्लस माइनस प्लस लगता जाएगा। ठीक है, चलिए ये बेबी कर्व बना दिए। हमको क्या पूछा है, ग्रेटर पूछा है, ग्रेटर मतलब प्लस प्लस वाली चीजें, तो ये कहाँ तक जा रहा होगा, माइनस इन्फिनिटी तक, ये इधर कहाँ तक जा रहा होगा, प्लस इन्फिनिटी तक। तो पॉजिटिव कहाँ से कहाँ है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया।
ठीक है। ये तो हमने अभी क्वेश्चन आधा ही सॉल्व किया है। क्यों? क्योंकि हमें दोनों में कॉमन लेना था, 2 इक्वेशंस थे हमारे पास। देखिए क्वेश्चन ध्यान से, देखिए पहला इक्वेशन था, दूसरा इक्वेशन था, ये दोनों में जो कॉमन वैल्यू होगी हमें वो लेना है। ठीक है, ध्यान देते हैं। भाई पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है? x लेस देन 3 दिया हुआ है। बढ़ते हैं आगे। x लेस देन 3 दिया हुआ है पहला इक्वेशन, और ये दूसरा इक्वेशन। हमें दोनों में कॉमन लेना है। कॉमन लेने का तरीका ध्यान देते हैं। जो भी नंबर्स नजर आ रहे हैं वो अब तो कर दीजिए नंबर लाइन पे। क्या क्या नजर आ रहा है? 1 नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे 1 की जरूरत है, 2 की जरूरत है, 3 की जरूरत है। माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी तो एंड पे ही होंगे, तो उनको शो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए मैं कुछ कलर यूज कर लेता हूँ डिफरेंट, ताकि आपको मैं बेटर तरीके से शो कर पाऊँ। ध्यान देते हैं। मैं पहला, ठीक है, पहले इक्वेशन के लिए ये कलर यूज कर रहा हूँ। क्या कह रहा है ये? एक्स लेस देन 3, तो 3 पे, ठीक है, 3 पे ऐसा लाइन बनाइए, ऐसा ओपन दिखाइए। ओपन क्यों? क्योंकि 3 पे इक्वल का साइन नहीं है। यहाँ पे देखो ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। इक्वल होता तो वहां पे मैं क्लोज डॉट लगाता। ठीक, इक्वल नहीं है तो मैं ऐसा क्लोज डॉट नहीं लगाऊंगा, ओपन डॉट लगाया है। ठीक है, लेस देन 3 मतलब लेस देन 3 किधर होगा? लेफ्ट तरफ ही होगा। ठीक है, 3 से कम देखो 2 1 यही इधर ही तो है। ठीक है, आगे क्या है? ये तो पहला इक्वेशन हमने शो कर दिया, ये पहला इक्वेशन हमने शो कर दिया। दूसरे इक्वेशन के लिए मैं फिर कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। ठीक है, ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है? दूसरा इक्वेशन देखिए, माइनस इन्फिनिटी से 1, तो माइनस इन्फिनिटी ऑब्वियस सा बात है इधर कहीं होगा। माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 पे ओपन है, तो ऐसा शो कर दिया। ठीक है, देखिए 1 पे ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, 2 पे भी ओपन ब्रैकेट है, तो 2 पे भी मैं ऐसा, 2 पे भी ओपन ब्रैकेट और 2 से इन्फिनिटी। ये हमारा दूसरा इक्वेशन शो कर लिए। ठीक है, हाँ, अब हम लोग कॉमन कैसे लेंगे? कॉमन लेने का तरीका क्या है? ये दोनों इक्वेशंस को मैंने शो कर दिया रिप्रेजेंटेशन से। ठीक है, अब ये दोनों लाइन जहां पे नजर आ रही होंगी वो पोर्शन हमारा कॉमन है। देखिए इस पोर्शन पे दोनों लाइन कॉमन नजर आ रही है, दोनों लाइन एक साथ नजर आ रही है, और इस पोर्शन पे दोनों लाइन एक साथ नजर आ रही है, तो ये पोर्शन हमारा कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन पोर्शन क्या हुआ? इधर की वैल्यू ये माइनस इन्फिनिटी से 1 और ये 2 से 3। तो मैं क्या लिखूंगा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1। 1 पे क्या आएगा? ओपन या क्लोज? देखिए 1 पे, ठीक है, सेकंड इक्वेशन पे ओपन है, मतलब 1 दोनों में कॉमन नहीं है। ठीक है, 1 पे ओपन रहेगा। यूनियन 2 टू 3, 2 देखो, 2 दूसरे इक्वेशन पे ओपन है, तो 2 भी दोनों में कॉमन नहीं है। 3, 3 1 पे, ठीक है, इक्वेशन 1 पे है ही नहीं, लेस देन 3 है, मतलब 3 से कम ले रहे हैं, 3 को इक्वल, 3 के इक्वल नहीं ले रहे हैं, मतलब 3 पे ओपन है। ठीक है, पहले इक्वेशन पे 3 ओपन है, लेकिन मतलब दोनों में कॉमन नहीं है, तो 3 पे भी ओपन आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। सॉल्व फॉर x 3 माइनस 2x x प्लस 5 रेज टू पावर 312 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहले देखिए यहाँ पे, ठीक है, x का ऑप्शन निगेटिव है, तो पहले मैं उसको पॉजिटिव कर लेता हूँ। तो क्या लिख सकता हूँ इसको? 2x माइनस 3, माइनस बाहर निकाल लिया। ठीक है, एक्स प्लस 5 रेज टू पावर 312 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन 0। अगर मुझे माइनस हटाना है, ठीक है, मगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा? इनिक्वलिटी, इनिक्वलिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अब तक काफी क्वेश्चन कर लिए हैं, आपको आइडिया हो गया होगा। ठीक है, तो ये इनिक्वलिटी का साइन चेंज हो गया। अब क्या? अब जो भी फैक्टर्स हैं उनको जीरो करना है, तो चलो इसको तो जीरो कर लेंगे, ऊपर जो भी। ये जीरो हो सकता है क्या? मुझे बताइए, ये जीरो हो सकता है क्या? चलिए ध्यान देते हैं। एक्स स्क्वायर तो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा? अगर इधर 1 ऐड किया हो तो इधर ही 1 ऐड कर सकता हूँ, तो इसकी वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या? 1 हो गई। 1 हो गई मतलब ये हमेशा कैसा है? ये हमेशा पॉजिटिव है, तो ये जीरो तो कभी हो ही नहीं पाया। ठीक है, तो जीरो कौन से? ऊपर के टर्म जीरो होंगे। ठीक है, तो इसका कोई, ठीक है, ऐसा सेंस बना नहीं। ठीक है, क्वेश्चंस में, ठीक है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है ऐसा, ध्यान रखिएगा। चलिए बाकी को जीरो करते हैं तो क्या आ रहा है? ठीक है, 2x माइनस 3 को जीरो किए तो x इक्वल टू 3/2 आ रहा है, और x प्लस 5 को जीरो किए तो x इक्वल टू -5 आ रहा है। तो नंबर लाइनें प्लॉट कर लेते हैं। तो -5 पहले आएगा, फिर 3/2,
प्लस से शुरुआत करेंगे। 3/2 कहाँ से आया है? यहाँ से आया है, इस फैक्टर से आया है। ठीक है, कलर चेंज करता हूँ आपको शो करने के लिए। ठीक है, 2x माइनस 3 इस फैक्टर से आया है, इस फैक्टर से। पावर कैसा है? ऑड है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, जब भी ऑड होता साइन, साइन क्या होता है? चेंज। तो प्लस से माइनस। अब -5 कहाँ से आया है? -5 किस फैक्टर से आया है? इसके पावर में क्या है? 312। 312 क्या है? इवन है। अगर इवन है तो क्या होगा? साइन सेम होगा। ठीक है, इवन है तो साइन सेम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको क्या लेस पूछा है? लेस पूछा था, लेकिन फाइनल इक्वेशन यहाँ पे ग्रेटर हो रखा है। ठीक है, माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई अप्लाई किया तो इक्वलिटी चेंज हो रखी है। प्लस पूछा है, पहले वेरिएबल बना लेते हैं। ऐसा 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 बनेगा। प्लस पूछा है तो ये मैं ऐसे शो करूंगा। ठीक है, ये प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा होगा। तो प्लस वाला पोर्शन कहाँ से है? 3/2 से इन्फिनिटी तक। तो x बिलोंग्स टू 3/2 से इन्फिनिटी। हाँ, यहाँ पे इक्वल का साइन कहीं पे भी नहीं है, तो ओपन ही ब्रैकेट रहेगा, है ना। क्लोज ब्रैकेट कहीं भी लगाने का जरूरत नहीं है। आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सॉल्व फॉर x, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, ये 3x माइनस 3 रेज टू पावर x माइनस 9, x माइनस 3 रेज टू पावर 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा नया क्या है। ठीक है, नया तो ऐसे कुछ कह नहीं सकते, फिर भी ध्यान देते हैं। चलिए, ये जो टर्म है अभी बताइए, ये कैसा है? इसके फैक्टर पॉसिबल है क्या? चलो ये ऐसे समझ लो, कुछ कन्वर्ट कन्वर्ट करके देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 1 ऐसा लिख सकता हूँ मैं। ये क्या नजर आया? ये क्या नजर आया आपको? ठीक है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है प्लस 1। तो ये कैसा? ये हमेशा पॉजिटिव हो गया। ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव होता है हमेशा, जीरो या जीरो से बड़ा। अगर उसमें प्लस 1 कर रहा हूँ तो क्या होगा? 0 प्लस 1 ऐसा समझ सकते हैं। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 और फिर प्लस 1 ऐड किया तो इधर ही प्लस 1। पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया सिमिलर, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी? 1 हो गई। मतलब ये भी कैसा? पॉजिटिव है, तो ये भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो एक तरीका हुआ ऐसे क्वेश्चंस को पहचानने का। एक तरीका और भी होता है। ठीक है, एक तरीका और भी होता है। ठीक है, अभी हम लोग बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े नहीं है, नहीं तो उससे जा सकते थे। ठीक है, बेसिकली क्या है यहाँ पे? ए ग्रेटर देन 0 है और डी लेस देन 0 होगा। ठीक है, डी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पे आएंगे तो हम लोग समझेंगे। ठीक है, जिन लोग नहीं समझ रहे हैं उन लोग ये बेसिक तरीका से समझे होंगे, मैं परफेक्ट स्क्वायर बना के समझा दूंगा। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे ये तो मैंने पॉजिटिव दिखा दिया। इसकी ये कैसा है? इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है, तो 1 है तो पॉजिटिव है, तो ये तो 0 होगा नहीं। एक्स ए कॉन्स्टेंट यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो एक एक को 0 करते हैं। चलिए 3x माइनस 9 इक्वल टू 0 करते हैं, तो 3x रेज टू पावर x इक्वल टू 9। ये 9 कब पॉसिबल है? ठीक है, ये तो नजर आ रहा है, कॉमन सेंस है, नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? x इक्वल टू 2 पे पॉसिबल है। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसको 0 करेंगे तो क्या आएगा? अगले टर्म को, x माइनस 3 को, तो x इक्वल टू 3 आएगा। ये दो चीजें आ गई, और नीचे वाला पार्ट तो 0 हो ही नहीं रहा, डिनोमिनेटर, वो हमने देख लिया। तो वेवी कर्व बनाते हैं। वेवी कर्व पहले नंबर लाइन से प्लॉट करते हैं। पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा। प्लस से शुरुआत करेंगे। ठीक है, 3 कहाँ से आया था? 3 यहाँ से आया था। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आपको, ताकि नजर आ जाए। 3 यहाँ से आया था, देखिए। ठीक है, पावर कैसा है? ऑड है। ऑड है तो साइन चेंज। ठीक है, अब 2 पे ध्यान देते हैं। 2 कहाँ से आया? यहाँ से आया, यहाँ से आया। ठीक है, पावर में क्या है? 1 कुछ नहीं है, मतलब 1 1 कैसा है? ऑड है। ऑड है तो साइन चेंज। ठीक है, ऐसे ही बता रखा है। ठीक है, अगर सारे टर्म्स ऑड होते हैं, सारे की पावर ऑड होते हैं, तो प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लेस देन और इक्वल टू 0? लेस देन पूछा है तो ऐसे जाएंगे। ठीक है, लेस देन के लिए कौन सा? 2 to 3 ये आ रहा है। तो x बिलोंग्स टू 2 to 3। ओपन लगेगा या क्लोज लगेगा? यहाँ पे देखो इक्वल का साइन है। इक्वल का साइन है, जब भी न्यूमरेटर से जीरोस मिलते हैं उसको कंसीडर करते हैं, ऑलरेडी बता रखा है। तो कंसीडर करेंगे, 2 को भी कंसीडर करेंगे और 3 को भी कंसीडर करेंगे, तो क्लोज ब्रैकेट आएगा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब तक मैंने काफी क्वेश्चन ऐसे डिस्कस किए हैं, तो अब शायद मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे ये क्या है। ठीक है, सेम देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x
+1 +4 ऐसा कर सकता हूँ। ये क्या हो गया, x² + 2x + 1 बेसिकली क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर है +4। इसकी मिनिमम वैल्यू 4 हो गई। देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, तो 0 + 4 4। ठीक है, तो ये भी कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो ये भी 0 हो नहीं सकता, तो हम ऊपर के टर्म्स को ही 0 करेंगे। ठीक है, तो ex - 1 = 0, तो ex = 1। ठीक है, ये भी नजर आ रहा है। 1 कब पॉसिबल है, जब x = 0 होगा। किसी का भी पावर 0 1 होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अगले टर्म से क्या आ रहा है, x + 7 = 0 करूंगा तो x = -7 आ रहा है। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। -7 पहले आएगा, फिर 0 आएगा। प्लस से शुरुआत करते हैं। 0 कहाँ से आया, ध्यान देते हैं। ठीक है, मैं चेंज कर लेता हूँ कलर ताकि आपको नजर आ जाए चीजें। ठीक है, 0 यहाँ से आया था, इस टर्म से आया था 0। ठीक है, इसके पावर में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब ऑड है। 1 ले लेते हैं, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 है कैसा, ऑड। ऑड साइन चेंज, प्लस से क्या होगा, माइनस। अब -7 पे ध्यान देते हैं। -7 कहाँ से आया था, -7 यहाँ से आया था। ठीक है, x + 7 से। x + 7 के पावर में क्या है, 12। 12 कैसा है, इवन। इवन ऑफ साइन सेम, तो माइनस है तो माइनस रहेगा इधर भी। आपने क्या लेस पूछा है, तो पहले वेवी कर्व बना लेते हैं। प्लस माइनस माइनस। ठीक है, लेस पूछा है तो ये नीचे वाली जो पार्ट है उसको, ठीक है, उसको कंसिडर करना है। तो ये कहाँ तक जा रहा होगा, ये -∞ तक जा रहा होगा। तो x बिलोंग्स टू क्या लिखूंगा मैं, -∞ से -7। -7 जनरली न्यूमरेटर से लिए हैं और इक्वल का साइन भी है, तो कंसिडर करेंगे। और कहाँ है यूनियन। ठीक है, -7 से 0, 0 भी ऊपर से आया तो कंसिडर करेंगे। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, -7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ब्रेक करने का सेंस ही नहीं है। इसको मैं एक साथ लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू -∞ से 0। यहाँ क्या किया, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, -7 तो इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसको तो मैं एक साथ लिख सकता हूँ, -∞ to 0। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। और क्वेश्चंस आप ऐसे काफी मिलेंगे आपको। ठीक है, आप सॉल्व कीजिए जैसा भी है, और आज का लेक्चर जैसा भी था आप बताइए कमेंट में। और कुछ आप चाहते हैं, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स बताइए। वैसे तो मैं बेसिक से सारी चीजें कोशिश करूंगा आपको दिलवा पाऊँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।